ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਰਾਸ਼ੀ ਅग्रवाल जी ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। सत श्री अकाल। जय स्वदेशी जय जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਚੀज़ हो रही है, पर स्वदेशी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ नहीं। देखिए, चर्चा यही है। मैं चर्चा के माध्यम से इस चर्चा को यही विराम दूंगी कि यहाँ पर आपको बेहतरीन कलाकारों की कलाकृति और क्योंकि ये स्वदेशी सामान है और स्वदेशी लोगों को और विशेष पंजाब जो मैं समझती हूँ दिल है भारत का, ये पंजाब में पूरे भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से अपनी विशिष्ट इसमें से बहुत से ऐसे यहाँ पर स्टॉल्स अपना सामान लेकर आए हैं जो पद्मश्री हैं, जो नेशनल अवार्डीज़ हैं। ये सब आप देखिए, हमारे बिल्कुल अपने घर से निकलते ही हमें इतने सारे खरीदारी के स्टॉल्स हमारे स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आपके लिए सजाए गए हैं और मैं ज़रूर इसमें सादर आमंत्रित करूंगी। आप स्वयं आके इस चर्चा को विराम दीजिए कि क्या ये हमारी पॉकेट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। आप आके इस चर्चा को विराम दीजिएगा। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि ये जो स्वदेशी मेला है, यहाँ पे महिलाएं अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहे या जो कर रही है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, मैं आपको बतलाऊंगी कि अभी 23 तारीख को आने वाली, आज 21 को हमने शुभारंभ किया है, 23 तारीख को हम एक महिला उत्सव यहाँ पर हमने महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। तो स्वदेशी के आंगन में मुझे लगता है कि कोई भी घर है, यदि उसके आंगन में महिला हंसती खिलखिलाती घूमती नहीं है तो समझिए वो घर वीरान है। तो यहाँ वास्तव में 23 तारीख को जितनी महिलाएं यहाँ आएंगी और पूरे पंजाब से विभिन्न जिलों से विशिष्ट जिन्होंने नाम अपने अपने क्षेत्रों में किया है, ऐसी महिलाएं हमें सम्मिलित इस कार्यक्रम में हो रही हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जब हज़ारों महिला उस कार्यक्रम में होंगी, जब हम आपस में संवाद करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे उससे संबंध बनते हैं। आप देखिए, जितने भी यहाँ पर विभिन्न राज्यों से अपने स्टॉल्स लेके आए हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, आपका इंटरेस्ट का जब क्षेत्र एक है, आपस में संबंध बना के ये आगे जाके आपको व्यवसायिक के रूप में भी आपको मदद करती है। तो ये इसलिए एक ही छत के नीचे इतने सारे, आप किसी का खाने में, किसी का अगर होटल इंडस्ट्री में या आप देखिए कोई अपने आजकल छोटे छोटे आउटलेट्स खोल लेते हैं खाने के, उसमें शौक़ है तो यहाँ पर हमारे पास वो भी है। कि किसी का कपड़े में शौक़ है, कपड़े में आप काम करना चाहते हैं, आप जो बाहर से हमारे पास जो व्यवसायी आए हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आप आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं कि मेरा सामान आप ले जाइए, आप अपना सामान मुझे दीजिए। इस प्रकार से ये मंच बहुत सी संभावनाओं को जन्म देने वाला है। इसलिए चर्चा यही कर रही हूँ कि आप सभी ने मेले में ज़रूर आना है। 21 तारीख को आज शुरुआत हो चुकी है, 1 मार्च तक ये आपके लिए ये सज्जा यथावत सजी हुई है। मेले में तो सब आएंगे, वो तो ठीक है, बट मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। स्वदेशी मेला जो है स्वदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों ने यहाँ पे मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पर यूथ जो का अभी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कि यहाँ से ज़्यादा इनकम तो बाहर में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि भारत की ज़मीन के बच्चों में जितना स्वदेश प्रेम है, जितनी देशभक्ति है, वो हम आज के हमारे माता पिता के रूप में, यदि मैं आज हमारे देश में जो मुख्य नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज हमें नेतृत्व दे रहे हैं, जब उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, तो ये जन जन तक जाकर ये एक मुहिम बन गया। देखिए, मैं स्वयं आपको कहती हूँ, हम लोगों ने कभी इस तरफ मुड़ के ही नहीं देखा कि हम जो सामान खरीद रहे हैं मार्केट में जाके, क्या वो अपने देश का बना भी है। ये जो जब बड़ा आपको सिखलाता है, तो ये वास्तव में ये एक माँ की गोद है। मैं कहूँगी, माँ जो सिखा सकती है अपने बच्चों को, और देशभक्ति तो इसके कण कण में है। माँ सिखाएगी, देशभक्ति प्रफुल्लित होगी। यहाँ पर बीजारोपण डाले गए हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है ये आने वाले समय में फसल फूल जो देंगे। हमारे देश में जो आज नौकरियों की लगता है कि हमें यहाँ कमी है, हम बाहर भाग रहे हैं, मैं समझती हूँ हम आपस में एक दूसरे को काम दे के इतने पुष्ट हो सकते हैं ना, कि आने वाले न जाने कितने
टाटा, बिरला यहाँ और खड़े होने के यहाँ सामर्थ्य है। हम अब मैनचेस्टर है, बहुत ही आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी ट्राइडेंट ग्रुप के जो फाउंडर हैं, चेयरपर्सन है, बहुत ही आदरणीय, आप देखते हैं यहाँ पर कृमिका पद्मश्री, जो रसोई की खुशबू से उन्होंने सारे विश्व भर में अपना देखिए नाम सत्ता विशिष्ट उन्होंने कमा ली। शिंगोरा शॉल्स आप देखिए, मृदुला जैन जी, आप उनकी शॉल्स आज अपनी खूबसूरती की मिसाल कायम कर रही है। ये वो देश है, यदि हम एक दूसरे का साथ दें, हम अपने देश का सामान खरीदें, क्रिमिका खरीदें, अपनी शॉल्स खरीदें। हमारे यहाँ कितने सारे जितने भी आप देखिए जिन्होंने हमें यहाँ सहयोग किया है, स्वदेशी ब्रांड्स हैं वो सारे, हम यहाँ से उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। लोगों को पता चले कि हम अपना सामान खरीदें। इससे हर प्रकार से मैं संपन्नता और मैं समझती हूँ कि यहाँ से धन दौलत की बरसात जब होगी तो हमारे बच्चे क्यों बाहर जाएंगे, यहीं रहेंगे। जाते जाते आप लुधियाना को, पंजाब को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी, आप मुझे कहते हैं कि क्या कमी है यहाँ, यहाँ कोई कमी नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बंजर ज़मीन पर माँ गंगा की जब वेग उसकी लहरें जब पड़ती हैं तो बंजर में भी फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये नन्हा बच्चा, इसी का आप सभी के समक्ष एक उदाहरण है। ये इतनी छोटी सी आयु में इसे तकनीकी एजुकेशन में स्टेट अवार्ड मिला है। और ये बच्चा, यदि आप इसके हाथों की बनी वो लकड़ियों की, क्योंकि मैं इसलिए जानती हूँ, इन्होंने छोटा सा मेरे जन्मदिन पे इस बच्चे ने मुझे एक ना घोंसला बना के दिया था चिड़ियों का, अद्भुत। ये बच्चा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हमारे देश का ये प्रथम वो बच्चा है जिसका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। इसका नाम क्या है? युवराज सिंह चौधरी। पिता के मुख से, पिता कितने गौरवान्वित हैं। मैं धन्यवाद इस प्रकार के पिताओं को करूंगी जो अपने बच्चे में बचपन से ही ये हुनर पहचाना और उसको इस क्षेत्र में काम करा के दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर कि अपने बच्चे के हुनर को यहाँ देखिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से, आपके कुछ है सामान दिखाने के लिए, आपको लेकर आना चाहिए था। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इस बच्चे का अगर यदि आप देखेंगे, अद्भुत। ऐसे बच्चे को मैं ज़रूर, आप ऐसे बच्चों को इसका बना हुआ सामान, हम आजकल घर में ना, हम पुरानी एंटीक चीज़ों से हम आजकल अपना घर को सजाते हैं। इस बच्चे का सामान लेकर जब हमारे घर में सजेगा, यही तो है स्वदेशी का प्रचार प्रसार। धन्यवाद। धन्यवाद।